बिहार में वोटिंग के बीच बढ़ी खेसारी लाल यादव की टेंशन। खेसारी के मुंबई वाले घर के अवैध निर्माण को लेकर के बीएमसी ने थमाया नोटिस। भगवान है, मेहनत से बनाई है। अगर सर भगवान को वही मंजूर होगा तो मुझे क्या बोल सकता हूँ, बस ठीक है सब। क्या खेसारी के अवैध मकान पर चलेगा बुलडोजर? खेसारी लाल यादव को दिनेश लाल निरहुआ का मुंह तोड़ जवाब कि वो जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा उड़ रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि जब आप हम लोगों पे आरोप लगा रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया, आपको जानकारी ही नहीं है। आप आओ आजमगढ़, देखो 2 साल में हमने क्या किया। हमने यूनिवर्सिटी बनवाया है आजमगढ़ में। आप बोल रहे हो ना कि राम मंदिर की जगह कॉलेज बनाना चाहिए। अरे हम खाली राम मंदिर नहीं बनाते हैं, हम कॉलेज भी बनाते हैं, हम अस्पताल भी बनाते हैं। तो आके देखो आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी भी बनी है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो रही है और इस बीच भोजपुरी के एक्टर और आरजेडी से उम्मीदवार खेसारी लाल यादव की टेंशन बढ़ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई में खेसारी लाल यादव के अवैध मकान को लेकर के बीएमसी ने नोटिस थमाया है और ये सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर इस अवैध निर्माण को नहीं हटाया जाता है तो जल्द ही सख्त एक्शन लिया जाएगा और इस अवैध निर्माण को बुलडोज कर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने पिछले दिनों दिनेश लाल निरहुआ पर टिप्पणी की थी, तो ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई में आपके घर तोड़ने का ये नोटिस मिला है। कोई बात नहीं, भगवान है, मेहनत से बनाई है। अगर सर भगवान को वही मंजूर होगा तो मुझे क्या बोल सकता हूँ, बस ठीक है। सपनों का महल है, फिर बनेगा। ऐसा थोड़ी लोगों ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, चीजें चलती रहती है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनका कहना है कि एक बार आजमगढ़ में देख करके आओ आखिर हमने कितना काम किया है, ज्यादा उड़ो मत। सुनिए क्या कुछ दिनेश लाल यादव ने कहा। हमने इसलिए कहा कि वो जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा उड़ रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि जब आप हम लोगों पे आरोप लगा रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया, आपको जानकारी ही नहीं है। आप आओ आजमगढ़, देखो 2 साल में हमने क्या किया। हमने यूनिवर्सिटी बनवाया है आजमगढ़ में। आप बोल रहे हो ना कि राम मंदिर की जगह कॉलेज बनाना चाहिए। अरे हम खाली राम मंदिर नहीं बनाते हैं, हम कॉलेज भी बनाते हैं, हम अस्पताल भी बनाते हैं। तो आके देखो आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी भी बनी है। आजमगढ़ में आके आप देखो कृषि विद्यालय भी बना है। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बनवाया हम लोगों ने 2 साल के अंदर, और अभी वहां रिंग रोड भी बन रहा है। हम वहां नहीं है अभी सांसद, फिर भी बन रहा है क्योंकि हमने पास करा दिया था। और हमने रेलवे लाइन भी पास कराया, उसको भी अभी बनवा रहा हूं। तो इसलिए मैंने कहा कि हम 2 साल में इतना कुछ किए सांसद बन के, उसको जब तुम कह रहे हो कि हमने कुछ किया नहीं तो तुम विधायक बन के क्या कर लोगे। इसीलिए मैंने सवाल किया था। कल पहले फेज का चुनाव है बिहार में, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि आपने पहले का भी बिहार देखा है और एनडीए सरकार में भी आपने देखा है कि किस तरह से बिहार बदला है। ये जो तरक्की हुई है, बिहार ने रफ्तार पकड़ा है, अब इसको रुकने नहीं देना है। क्योंकि जंगल राज में जो इन लोगों ने गड्ढा खोद के दिया था, उसको पूरी तरह एनडीए सरकार ने पाट दिया है। आज जो है बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, इसको रुकने नहीं देना है। बिहार को आगे बढ़ाना है, विकास के रास्ते पे लेके जाना है और फिर से एनडीए सरकार ही चुनना है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो रही है और पूरे राज्य में सियासी हलचल तेज है। बिहार में 1 बजे तक हुई वोटिंग में 41% का मतदान हुआ है। बिहार में छिड़ी सियासी जंग में भोजपुरी इंडस्ट्री भी अछूता नहीं रहा है। आपको बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के एक्टर खेसारी लाल यादव भी इस बार चुनावी बयार का हिस्सा बने हुए हैं। खेसारी लाल यादव छपरा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं और इस वक्त जमकर सियासी भाषणों के कारण चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने उन्हें तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल छपरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे खेसारी लाल यादव को महाराष्ट्र की एक महापालिका ने नोटिस थमाया है, जिसने उनके समर्थकों के बीच तहलका मचा दिया है। ये नोटिस 3 नवंबर को जारी किया गया है। नोटिस में खेसारी लाल यादव का असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव का जिक्र है और उनके मीरा रोड पर जुनिया पेट्रोल पंप के पास स्थित बंगले को
निशाने पर लिया गया है। दरअसल मीरा रोड स्थित घर में उन्होंने अवैध तरीके से लोहे का एंगल और एक शेड लगा रखा है। महानगर पालिका ने इस अवैध निर्माण को अवैध बताते हुए खेसारी लाल यादव को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में घर पर लगाए गए लोहे के एंगल और पतरा शेड को अवैध घोषित करते हुए तुरंत हटाने का निर्देश दिया है, अन्यथा नगर पालिका के अतिक्रमण विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में उनके घर पर ताला लगा हुआ है और पूरा परिवार चुनावी पृष्ठभूमि में बिहार गया हुआ है। ऐसे में मीरा रोड पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि छपरा विधानसभा सीट पर खेसारी लाल यादव की टक्कर बीजेपी से सीधे तौर पर है। बीजेपी के टिकट पर यहां से छोटी कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। ये सीट बीजेपी का पारंपरिक गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन खेसारी की लोकप्रियता के कारण मुकाबला रोचक हो चुका है। हालांकि यहां चतुष्कोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है, जिसमें जन स्वराज पार्टी से पूर्व आईपीएस जयप्रकाश सिंह और पूर्व मेयर राखी गुप्ता निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। यानी कि जहां एनडीए ये पूरे जोर शोर से कह रही है कि इस बार सत्ता में वो दमदार वापसी करेगी, तो वहीं इंडिया अलायंस के नेता भी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जीत उनकी होगी। इतना ही नहीं, बाकायदा आरजेडी के नेता और प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने तो ये तक कह दिया है कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है और वो 18 तारीख को शपथ ग्रहण भी करेंगे। ऐसे में आरएलएम के नेशनल प्रेसिडेंट उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस चुनाव को लेकर के कहा, वोटिंग को लेकर के कहा, आप भी सुनिए। जो अपेक्षा हम लोगों की थी, उससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। बिहार भर से जो खबर प्राप्त हो रही है, दूरभाष के माध्यम से, जिस रूप में भी आप सब लोगों के माध्यम से, उससे स्पष्ट है कि एनडीए की जीत इस बार जबरदस्त रूप से होने वाली है पूरे बिहार में। सर, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि महागठबंधन की बड़ी संख्या में जा रही है और सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, उनके लिए ऐसा बोलना अभी जरूरी है, क्योंकि अभी तो फर्स्ट फेज का मतदान है, सेकेंड फेज का मतदान अभी होना बाकी है। अभी से अगर निराशाजनक बात करेंगे तो उनके वर्कर्स डिमोरलाइज्ड हो जाएंगे। वो अपने वर्कर्स के मोरल को बूस्टअप रखने के लिए उनको बोलना पड़ रहा है, लेकिन पूरे बिहार का रुझान बिल्कुल क्लियर है, एनडीए के पक्ष में है। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से पहले चरण की वोटिंग हो रही है, तो इसमें महिलाओं की संख्या खासकर ज्यादा देखने को मिल रही है और पोलिंग बूथ पर लंबी कतार महिलाओं के दिखने को मिल रही है। इस बीच जो 1 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है कि बिहार में कितने ज्यादा रिकॉर्ड में वोटिंग हुई है, तो आपको बता दें कि इस आंकड़े के मुताबिक चुनाव आयोग ने यह बताया है कि दोपहर 1 बजे तक ये जो वोटिंग का रिकॉर्ड है वो 41% तक पहुंचा है। यानी कि ये जो वोटिंग है वो काफी ज्यादा तेज रफ्तार के साथ हो रही है। पोलिंग बूथ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं और वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से बिहार में चुनावी सरगर्मियां देखने को मिली, ये अपने आप में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। तमाम यहां पर मंत्री और बाहुबलियों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है और ये चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।